मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं रूप जी शास्त्री नवरात्रि के विशेष पर्व को लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्या कारण है कि 90% लोग पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, क्योंकि भक्ति करने वाले लोग सही उपाय सही तरीके से पूजा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि पहले दिन में किस माता की पूजा करना है और किस विधि से करना है। तो पहले दिन हम पूजा करेंगे माता शैलपुत्री का। घी का दीपक जलाएंगे, गाय का शुद्ध घी लीजिए और शुद्ध दिया या पीतल के या फिर तांबे के पात्र में दीपक जलाएं और माता से स्थिर मन से प्रार्थना करें, हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करें। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए मिश्री का भोग लगाएं और शांत मन से ध्यान करके उनसे कहें, हे माता हमारे जीवन में जो अशांति है उसको आप शांत स्वरूपा हैं, इसलिए उसे हमारी अशांति को दूर करके हमारे मन को शांत करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तीसरा दिन आता है चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता का पूजन, दूध मिठाई का भोग और अपने आप में जो डर है, जो अपने को डर उत्पन्न हुआ है उस डर को भगाने के लिए इनसे जिस तरह से घंटा नाद से डर भगता है उसी तरह से माँ चंद्रघंटा जो है शक्ति स्वरूपा है, डर भगाने के लिए इनका ध्यान हमें करना चाहिए, जिससे अपना डर खत्म हो जाता है। चौथा है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता का पेड़ा, पेठा या फिर कद्दू का भोग लगाना चाहिए, जिससे वह जीवन में एक तरह से ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा के संचार के साथ में कद्दू का भोग लगाने से हमारे जीवन की जो असुविधाएं अशांति होती है वह साल भर के लिए समाप्त हो जाएगी। पांचवी है स्कंद माता। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए उनसे कामना करनी चाहिए। छठा है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता का भोग शहद से लगाना चाहिए। जिस पुरुष या कन्या का विवाह न हो रहा हो तो इन देवी की पूजा करने से उसका विवाह का योग शीघ्र बन जाता है। इस तरह से कात्यायनी माता का पूजन करना चाहिए। सातवां दिन है कालरात्रि माता का। कालरात्रि गुड़ घी का हवन करें। हवन करने के साथ में हमारे जीवन में जो कलह, अशांति और पैतृक दोष इत्यादि के जो दोष हैं, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उस विषय की चर्चा करने के लिए माँ, उस विषय की शांति के लिए माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। आठवां दिन आता है महागौरी का। महागौरी को जलदार नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल के साथ में कोपरे का पाक बना करके कोपरे से संयुक्त होकर के भोग लगाना चाहिए और इन माता से शुद्ध स्वरूपा अपने मन की शुद्धता, अपने वाणी की शुद्धता, प्रखर बुद्धि के लिए माँ गौरी का स्मरण करना चाहिए। अंतिम देवी हैं माता सिद्धिदात्री, जिनका तिल, हलवा और खीर से भोग लगाना चाहिए। यदि जीवन में सफलता लानी है, जीवन में सफल होना है तो माता का भोग लगा करके उनके सामने विनती प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस तरह से 9 दिन नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा करनी चाहिए। अगले कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारी, ज्ञान से संबंधित सभी चीज़ों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय जगदम्बा।